वापस से हम आज आ गए हैं लेक्चर 2 ऑफ एसिम्प्टोट के ऊपर, जहाँ पे अब हम पढ़ेंगे केस 2 में। केस 2 में क्या होगा, जब हम वो 5-3 वाली इक्वेशन को 0 पुट करते थे तो हमारे पास पहले m की डिस्टिंक्ट वैल्यूज आती थी। अब क्या होगा, अगर कुछ वैल्यू सेम आ गई, उस केस में हम क्या करेंगे, हम क्या नई चीज़ लगाएंगे, तो उसे देखते हैं। तो हमें कंसेप्ट तो पता चल ही गया है, तो आओ उस टाइप के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि क्या करेंगे। तो मैं क्वेश्चन में इक्वेशन लिख रहा हूँ x³ - 5x² प्लस 8xy² - 4y³ प्लस x² - 3xy प्लस 2y² - 1 बराबर 0। ये एक बड़े से कर्व की इक्वेशन है, तो आओ इसे सोल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, 3 डिग्री वाली टर्म्स को अकेला लिखना, फिर 2 डिग्री वाली को लिखना। 1 डिग्री की है नहीं तो 5-3 क्या हो गया, 0 ही हो गया। तो और हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते थे, y को रिप्लेस कर देते m से और x को रिप्लेस करते थे 1 से। अब हम लिखेंगे 5-3m बराबर x को रखा 1 माइनस 5, x को रखा 1, y को रखा 1m प्लस 8x1ym माइनस 4m³। ओके, अब हमें 5-2 लिखना है। इसको क्या लिखूंगा मैं, x को 1 तो 1 माइनस 3m प्लस 2m² बराबर 0। नहीं ये नहीं करना है, हाँ बस इतना लिखना है। और 5-3 में हमारा 1 डिग्री टर्म कुछ है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, कुछ है ही नहीं। हाईएस्ट डिग्री 3 है तो हमारी 3 इक्वेशंस बनेगी। कौन कौन सी, y बराबर m1x प्लस c1, y बराबर m2x प्लस c2, y बराबर m3x प्लस c3। सारा स्टेप सेम है, बट c का फॉर्मूला बदल जाएगा। अब हम जब 5-3 को 0 करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा, पुट 5-3m इक्वल्स टू 0, तो 1 माइनस 5m प्लस 8m² माइनस 4m³ बराबर 0। माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो 4m³ माइनस 8m² प्लस 5m माइनस 1 बराबर 0। इसमें वो लगाओ फैक्टराइजेशन, तो क्या m की वैल्यू पुट करके देखते हैं 1, तो -4 -5 प्लस 5, तो m इक्वल्स टू 1 इज ए फैक्टर, तो m माइनस 1 बराबर 0 एक फैक्टर हो गया इसका। तो हम इसको फैक्टराइज कर देंगे, तो m माइनस 1 3 बार लिख लो, शॉर्टकट होता है ना फैक्टराइजेशन करने का। यहाँ पे मुझे 4m³ चाहिए, तो मैं 4m² से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। फिर जब मैं इससे ये करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा -4m²। मुझे -8m² चाहिए, तो मैं -4m से और मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो दोनों मिलके -8m² बन जाएंगे। यहाँ आ रहा है माइनस माइनस प्लस 4m, और मुझे m चाहिए तो 1 से कर दे, तो क्योंकि 1m होगा तो 4m और m 5m हो जाएंगे। तो फैक्टर हो गया 4m² माइनस 4m प्लस 1 और m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये साफ साफ देखो 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर है, m माइनस 1 बराबर 0। m की 2 वैल्यूज आ रही है, 1/2 1/2, 3 वैल्यूज आ रही है क्योंकि होल स्क्वायर में तो 2 आएगी और एक आएगी 1। अब ध्यान से सुनो, अब आई बात, जो डिस्टिंक्ट वैल्यू है उसके लिए तो c का वही पुराना वाला फॉर्मूला, यहाँ से c1 क्या आ जाएगा, या फिर जो c आएगा उसका फॉर्मूला वही है, माइनस ऑफ 5/2/3 डैश, ठीक है। बट जो यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट सेम वैल्यूज आई है m की, उसके लिए हमारा c का एक बड़ा अजीब सा फॉर्मूला हो जाता है। ऐसा क्यों हम कर रहे हैं कि हम नया फॉर्मूला बना रहे हैं, क्योंकि अगर हम यही वाले फॉर्मूले में m की ये वैल्यू डालेंगे तो c2 c3 की वैल्यू भी सेम आ जाएगी। c2 c3 की वैल्यू सेम है, m2 m3 बराबर है, तो ये इक्वेशन यार 3 इक्वेशन का मतलब ही नहीं रहेगा ना, 2 इक्वेशन सेम आ जाएगी। बट हमें तो पता है कि 3 डिग्री की इक्वेशन है, तो 3 अलग अलग इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट होनी चाहिए, एसिम्प्टोट। सो हमें एक नया फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इन 2 वैल्यूज के लिए, m2 बराबर m3 बराबर 1/2 के लिए हमें c के लिए एक नया फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है 0 इक्वल्स टू c²/2 फैक्टोरियल। भी इसको याद करने की ट्रिक बताऊंगा, भी डरना मत। 5-3 प्लस c बाई में 1 फैक्टोरियल 5-2
डैश, डबल डैश का डैश हो गया, प्लस फाई 3 बराबर 0। ये एक फॉर्मूला है जिससे हमारे पास m की एक वैल्यू के लिए c की 2 वैल्यू आ जाएगी। अब इसे याद कैसे करना है, c स्क्वायर अपॉन 2 और फाई डबल डैश, अगले में हर एक चीज कम हो जाएगी, स्क्वायर की पावर 1, 2 फैक्टोरियल का 1 फैक्टोरियल, और फाई 2 का यहाँ पे पहले 2 डबल डेरिवेटिव था, सिंगल डेरिवेटिव। अब c की पावर 0 तो 1 होता है और 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, प्लस फाई 3 आ जाएगा। अब आओ अब इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना प्लीज, तभी लगाना है जब दो वैल्यूज ऑफ m सेम आ जाए, ठीक है, तीनों आ जाए उसका आगे देखेंगे, अभी मुझे भी नहीं पता। अब पहले यहाँ से वो निकाल लेते हैं, पहले फाई 2 डैश लिखते हैं, इधर फाई 2 डैश लिखेंगे फॉर m1 बराबर 1, लिखते हैं फॉर m1 इक्वल्स टू 1, c1 क्या आ जाएगा, माइनस में फाई 2 क्या था हमारे पास 1 माइनस 3m प्लस क्या था 1 माइनस 3m प्लस 2m स्क्वायर अपॉन में फाई 3 डैश, ये 1 था, सॉरी ये 1 था, गलती से मैंने 3 लिख दिया, फाई 3 डैश, इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस 5 प्लस 16m, इसका यहाँ पे लिख लेते हैं डेरिवेटिव शॉर्ट में, फाई डैश 3 क्या होगा हमारे पास माइनस 5 प्लस 16m माइनस 12m स्क्वायर, 4 से 12m स्क्वायर, यहाँ पे आ रहा है माइनस 5 प्लस 16m माइनस 12m स्क्वायर, m की वैल्यू 1, क्योंकि यही डिस्टेंट वैल्यू है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 2 0, ये तो 0 आ रहा है भाई साहब, हमारा एक तो 0 आ रहा है, तो c1 की वैल्यू क्या हो गई, तो हमारी पहली इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट क्या होगी, y बराबर m1x प्लस c1, m1 की वैल्यू थी 1 तो y बराबर x प्लस और c1 की वैल्यू थी 0, तो y माइनस x बराबर 0, ये हमारी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एसिम्प्टोट हो गई है। अब सेकंड के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, आपको दिखाता हूँ कैसे लगाना है, इसको क्या करना है, वैल्यू सपोर्ट करनी है, बट उससे पहले डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं फाई 3 का, उसका क्या आया था हमारे पास, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे निकाल लेते हैं ना, छोड़ो, इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा, फाई 3 डबल डेरिवेटिव होगा इसका 16 माइनस 24m, यही होगा, ठीक है, और फाई 2 का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव भी चाहिए, तो फाई 2 का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास माइनस 3 प्लस 4m, यही होगा, ठीक है, और फॉर्मूले में यही चाहिए था, तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, c स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, फाई 3 का डबल डेरिवेटिव प्लस c बाई में 1 फैक्टोरियल, फाई 2 का सिंगल डेरिवेटिव प्लस फाई 3 बराबर 0, फाई 3 तो हमारा वैसे ही 0 है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। अब c स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल होता है 2, इसका डबल डेरिवेटिव हमने अभी लिखा था पीछे, क्या था 16 माइनस 4m, 16 माइनस 4m प्लस c बाई में 1, फाई 2 का डेरिवेटिव क्या था 24m, सॉरी 4m नहीं 24m, और c फाई 2 का डेरिवेटिव था ये था माइनस 3 प्लस 4m, माइनस 3 प्लस 4m बराबर 0, फाई 3 तो वैसे ही 0 है क्योंकि हमारे पास 1 डिग्री का कुछ था, अरे फाई 1 यार, मैं इसे बार बार फाई 3 लिख रहा हूँ, सॉरी प्लस फाई 1 बराबर 0, ठीक है। अब m की वैल्यू 1 बाई पुट करनी है, यहाँ पे लिखना है 4 m1 इक्वल्स टू m2 बराबर 1/2, तो c स्क्वायर बाई में 2, 16 माइनस 24 इंटू में 1/2 प्लस c अपॉन में माइनस 3 प्लस 4 इंटू में 1/2 बराबर 0, ये 12, यहाँ पे आ जाएगा 2c स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 माइनस c बराबर 0, तो c कॉमन 2c माइनस 1 बराबर 0, तो कौन सी वैल्यू आ रही है, एक आ रही है c बराबर 0 और एक आ रही है c बराबर 1/2, ये इसे मैं बोल देता हूँ c2, इसे बोल देता हूँ c3, तो मेरी एक और इक्वेशन क्या हो जाएगी, y बराबर m2x प्लस c2, और तीसरी इक्वेशन हो जाएगी y बराबर m2x प्लस c3, m2 भी 1/2 था तो c2 क्या हो गया 0, तो y बराबर x/2 प्लस 0 और y बराबर x/2 प्लस हाफ वैल्यू आई थी, तो इसकी इक्वेशन होगी 2y माइनस x माइनस 1 बराबर 0,
और इसकी इक्वेशन होगी 2y माइनस एक्स बराबर 0। ये होगी हमारा सेकेंड एसिम्प्टोट, ये जो भी है एसिम्प्टोट पता नहीं क्या है, ये हो गया हमारा थर्ड। तो ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया है। कोई नई चीज़ थी तो आओ एक और क्वेश्चन इसके ऊपर करके देखते हैं जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। अब थोड़ा क्वेश्चन का थोड़ा सी शक्ल बदल देते हैं, घबराना नहीं है, स्मार्टली भरना है, लेंथी वे से नहीं जाना, आपको थोड़ा सा समझदारी वाला तरीका बताऊंगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसी के रिलेटेड सेम कॉन्सेप्ट है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस 2y प्लस 2 बराबर x प्लस 9y माइनस 2। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको खोलेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इधर लाएंगे, फिर 5 3 5 2 5 1 निकालेंगे। क्या करना भाई, जरूरत थोड़ा सा स्मार्ट बनाओ तो अपने आप दिख जाएगा। इस पूरे को पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, प्लस इसको अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर ले आओ। अब ये हो गया हमारा 5 3, क्योंकि ये यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पे 1 डिग्री मल्टीप्लाई होकर 3 डिग्री की टर्म आएगी। ये हो गया हमारा सेकंड डिग्री, क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। और ये हो गया हमारा 5 1, ये हो गया 5 1, ये हो गया 5 2, ये हो गया 5 3। इतना सिंपल था, इसे ऐसे ही कर लेना, डेरिवेटिव करना भी आसान हो जाएगा, ईजी है। 5 3 क्या लिखो, यहाँ पे y को m पुट करो, x को 1 पुट करो, तो 5 3 m क्या होगा, 1 प्लस m का होल स्क्वायर 1 प्लस 2m, ठीक है। थोड़ी जगह छोड़ देते हैं क्योंकि डेरिवेटिव करना है। 5 2m क्या हो गया, आगे जरूरत पड़ेगी ना डेरिवेटिव की। 5 2m हो गया 2 इंटू में 1 प्लस 2m का 1 प्लस m का होल स्क्वायर, 2m नहीं 1 प्लस m का होल स्क्वायर। और 5 1 m क्या हो गया, क्या बचा था यहाँ पे, -1 माइनस 9m, क्योंकि x की जगह 1, तो -1 माइनस 9m हो गया। अब वही स्टेप 5 3 को 0 पुट करना है, तो इसको पुट यहाँ ही लिख लेते, छोड़ो, पुट 5 3 m इक्वल्स टू 0। आखिरी का स्टेप चेंज है बस, c का फॉर्मूला, बाकी तो पुराने वाली कहानी है। 5 3m, 5 3 क्या था हमारे पास, 1 प्लस m का होल स्क्वायर इंटू में 1 प्लस 2m बराबर 0। साफ साफ दिख रहा है m की दो वैल्यूज तो आ रही है -1 और एक आ रही है -1/2। ये डिस्टिंक्ट वैल्यूज के लिए तो पुराना c का फॉर्मूला, c1 बराबर माइनस ऑफ 5 2 अपॉन में 5 3 डैश, ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ 5 3 कर देते हैं, वो लगा लेते हैं यूवी मेथड। तो 5 3 डिफरेंशिएशन आती होगी, नहीं आती तो कोई बात नहीं, भाड़ में जाओ। यहाँ पे इंजीनियरिंग कैसे कर रहे हो, फिर इसको पकड़ा इसके साथ, तो इसका डेरिवेटिव होगा 2 इंटू में 1 प्लस m का होल स्क्वायर। अब इसको पकड़ा इसके साथ, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, +2 इंटू में 1 प्लस m 1 प्लस 2m, 1 प्लस m कॉमन आ रहा है, 1 प्लस m कॉमन, 2 प्लस 2m प्लस 2 प्लस 4m, थोड़ा बढ़ा के लिखे तो 1 प्लस m 4 प्लस 6m, यही होगा। एक और 2 बाहर निकाल ले तो 2 इंटू में 1 प्लस m 2 प्लस 3m, ठीक है, ओके। C1 क्या आएगा, माइनस ऑफ 5 2 एज इट इज, 5 2 क्या है, 2 इंटू में 1 प्लस m का होल स्क्वायर, 2 1 प्लस m का होल स्क्वायर को ऐसे लिख लेते हैं, 1 प्लस m कटेंगे ना ऊपर नीचे, और पोन में 5 3 क्या है, 5 3 डैश क्या है, 2 1 प्लस m 2 प्लस 3m, m की वैल्यू क्या है, 1/2 पुट करनी है माइनस के साथ, तो 1 प्लस m कटा, तो -2 1 माइनस 1/2 अपॉन में 2 2 प्लस -3/2, ये 2 से 2 कटा, यहाँ पे बचा हाफ, तो बाहर एक और माइनस है, ये बचा हाफ और ये बचा 2 में से 1.5 गया, ये भी हाफ, हाफ ऑफ 1 मतलब C1 की वैल्यू क्या आ गई, -1, C1 की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी, y बराबर m1x प्लस C1, y बराबर m1 की वैल्यू थी -1/2, तो -x/2 -1, तो 2y प्लस x प्लस 1 बराबर 0, ये होगी हमारा फर्स्ट
एजियोटॉट, ओके, एजियोटॉट। सेकंड थर्ड के लिए हमारा सी वाला फॉर्मूला जिंदाबाद। क्या था भाई साहब, सी स्क्वेयर अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 5(3) का डबल डेरिवेटिव प्लस सी बाय में 1 फैक्टोरियल 5(2) का सिंगल डेरिवेटिव प्लस 5(3) बराबर 5(1) बराबर 0। 5(3) का डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, सिंगल डेरिवेटिव का तो याद है 2 इंटू 1 प्लस m इंटू में क्या आया था 2 + 3m आया था, ये आया था हमारे पास 5(3) डैश। अब 5(3) डबल डैश चाहिए, 2 तो बाहर, इसका डेरिवेटिव 1 इंटू में 2 + 3m एज इट इज़, प्लस इसका डेरिवेटिव 3 को इससे मल्टीप्लाई करो तो +3 + 3m, ये आ गया 2 इंटू में 5 + 6m, ठीक है, यही आया था, मतलब ये कितना हो गया 10 + 12m, मल्टीप्लाई कर दिया। 5(2) का डबल सिंगल डेरिवेटिव निकालते हैं, 5(2) का सिंगल, 5(2) क्या था हमारे पास, 5(2) इसका डेरिवेटिव यही निकाल लेते हैं, वही निकालेंगे, चलो 2 इंटू में यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू में 1 + है, मतलब 4 + 4m आ जाएगा। ओके 2 सेकेंड, इसका आ जाएगा 4 इंटू में 1 + m, फाइव टू डैश का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 4 अपॉन में 1 + m, ठीक है, और 5(1) क्या था हमारे पास -1 - 9m, ठीक है, ओके। अब फॉर्मूला लगाते हैं, c² बाई में 2, 5(3) डबल डैश निकाल के बैठे हम, 10 + 12m प्लस c बाई 1 फैक्टोरियल 1, और 5(2) का डेरिवेटिव क्या है 4 में 4 + 4m प्लस 5(1) क्या है प्लस -1 - 9m बराबर 0। m की वैल्यू पुट करनी है, कौन सी कॉमन वैल्यू आई थी -1, हाँ -1 आई थी, तो m की वैल्यू -1 पुट करो तो 10 - 12 -2 तो ये हो जाएगा -c², यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 0, -1 + 9 बराबर 0, तो -c² बराबर -8, c बराबर ±2√, c की 2 वैल्यू आ गई, तो m2 हमारा -1, c2 बराबर ये बार ले लेते +√2, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी y बराबर m2x + c2, तो y बराबर -x + 2√2, या फिर x + y - 2√2 बराबर 0, ये सेकेंड एजियोट्रोप। और m3 भी हमारे पास -1 था, c3 एक बार अब ले लेंगे -2√2, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी y बराबर m3x + c3, तो ये आ जाएगी x + y + 2√2 बराबर 0, हो जाएगा हमारा थर्ड एजियोटॉट। तो आज हमने केस 2 पे पहले तो कंसेप्ट समझा, फिर उसके ऊपर 2 अच्छे बढ़िया क्वेश्चन करे। तो आज के लिए इतना ही, बाय।